हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुंडली के माध्यम से जानने की कि व्यक्ति को जीवन में व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी करनी चाहिए, या नौकरी करते करते कब व्यापार करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुंडली में जो व्यापार है, अगर हम कुंडली में व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार कुंडली में सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव विवाह का भी होता है, दाम्पत्य जीवन का भी होता है, लेकिन सप्तम भाव से व्यापार भी देखते हैं कि व्यक्ति अगर कोई व्यापार करता है, पार्टनरशिप का व्यापार करता है। अगर व्यक्ति का जो लगन है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, कि बिजनेस करने वाला व्यक्तित्व है, जैसे कि कुंभ लगन है, जैसे कि कन्या लगन है, जैसे कि तुला लगन है, और कुछ इस तरह के जो लगन है, मिथुन लगन है, ये जो लगन है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिजनेस की तरफ को लेके जाते हैं। बिजनेस वाला व्यक्तित्व इन लगनों को हम कह सकते हैं कि इनका दिमाग थोड़ा प्रॉफिट लॉस वाला होता है। हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देख कर ये चीज़ों को करते हैं, ज़िंदगी में निर्णय लेते हैं। तो एक तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बिजनेस करने का होना चाहिए। दूसरी बात, उसका जो कर्म भाव का स्वामी है उसका संबंध सप्तम से हो, उसका संबंध व्यापार से हो, उसका संबंध छठे भाव से ना हो। छठा भाव नौकरी का होता है। अगर दसम का संबंध छठे भाव से हो तो व्यक्ति नौकरी में ही जाएगा। लेकिन अगर दसम भाव का संबंध सप्तम से है और व्यक्ति के जो लगन है, इन कुछ जो लगन है जो व्यापारिक दृष्टिकोण वाले लगन कहे जा सकते हैं, इस तरह के लगन है, तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। अपने जीवन में जरूर व्यापार करना चाहिए। भले ही व्यक्ति आज के समय में नौकरी कर रहा हो, लेकिन उसको व्यापार अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और अगर व्यक्ति का दसम भाव डिसाइड करता है कि व्यक्ति का क्या कर्म होगा। कर्म का मतलब है उसका व्यापार होगा, उसका नौकरी होगी, उसका कुछ भी होगा, वो उसका दसम भाव डिसाइड करता है। दसम भाव का जो स्वामी है वो डिसाइड करता है कि उसका कर्म क्या होगा। अगर दसम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है। दसम भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो अच्छा व्यापारी बन सकता है। दसम भाव का स्वामी अगर तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन सकता है। इन भावों में गया हुआ दशमेश व्यक्ति को अच्छा व्यापारी बनाता है। उसके जीवन में व्यापार उसको लाभ देता है। अब अगर हम देखें कि जॉब किसको करनी चाहिए, तो दसम भाव का स्वामी अगर छठा में हो तो ये तो सीधा सीधा है कि व्यक्ति का जो कर्म है वो नौकरी से जुड़ गया है और व्यक्ति को नौकरी में ही जाना चाहिए। दसम भाव का स्वामी अगर नवम में हो तो व्यक्ति को भी कुछ ऐसे प्लेसमेंट हैं दसम भाव की जहाँ पर व्यक्ति चाहे तो व्यापार करे चाहे नौकरी करे, दोनों में सफल होता है। जैसे कि दसम भाव का स्वामी नवम में हो तो व्यक्ति की ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे, दोनों में सफल होगा। अगर दसम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो भी व्यक्ति नौकरी में भी सफलता पा सकता है और व्यापार में भी सफलता पा सकता है। ये तो कुछ मुख्य बात हुई कि नौकरी और व्यापार में हम मुख्यतः देखकर कैसे डिसाइड करें कि नौकरी करें या व्यापार करें। लेकिन इसमें एक मेथड और है जिससे हम देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली खोलकर उसको बीच में से उसमें एक लाइन ड्रॉ करिए बीच में। और अगर राइट साइड में दाईं तरफ आपकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं और आप व्यापार में सफल होंगे। ये एक जाना पहचाना सूत्र है। और अगर कुंडली में अधिकतम ग्रह बाईं ओर हैं तो व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। ये एक सबसे सटीक, सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है कुंडली में देखने का कि व्यक्ति को व्यापार की तरफ जाना चाहिए या फिर व्यक्ति को नौकरी की तरफ जाना चाहिए। और अगर दोनों तरफ ग्रह बराबर अवस्था में है तो व्यक्ति को पहले अपने जीवन की शुरुआत नौकरी से करनी चाहिए और नौकरी करते करते समय उसको व्यापार करना चाहिए। वो तब व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस
इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जैसे हमारी सरकार आजकल स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दे रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है कि व्यक्ति आजकल व्यापार में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और व्यापार को करने में भी आगे आ रहे हैं। तो व्यापार करने के लिए, देखने के लिए आप अपने दशम भाव की प्रकृति के अनुसार व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि आपका दशम भाव मंगल है तो आप ज़मीन से जुड़ा काम कर सकते हैं। आपका दशम भाव का संबंध अगर शुक्र से है तो आप कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, इनसे काम कर सकते हैं। आपका दशम भाव शनि भाव से, शनि से तो आप छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई कुटीर उद्योग भी शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा भी शुरू कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़ा कर जाएंगे। अगर शनि से संबंध है तो आप दशम भाव में शनि से संबंध है तो आपको किसी तरह के तकनीकी काम में भी सफलता मिल जाएगी, जो आप तकनीकी काम से संबंधित व्यापार करें। दशम भाव से संबंधित है तो आप लकड़ी का व्यापार कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित रहता है तो आप दूध का व्यापार, चावल का व्यापार, इस तरह से व्यापार मतलब अपने आप दशम भाव की प्रकृति के अनुसार अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। और अगर दशम भाव का संबंध की स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए तो व्यक्ति फिर नौकरी में जा सकता है। और नौकरी करने के बाद अगर उसकी स्थितियां हैं कि उसको व्यापार लाभ दे सकता है तो व्यक्ति को व्यापार भी करना चाहिए नौकरी करने के साथ साथ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ आपको जानकारी शेयर की। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।